एवरीवन, स्वागत है आपका डिमांड सप्लाई ट्रेडर में। तो जैसा कि हर वीक हम देखते हैं वीकली मार्केट ओवरव्यू, तो इस वीडियो में भी हम वही देखेंगे। तो बिना किसी तरीके सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में हमने इस वाले डिमांड जोन की बात करी थी जो कि मंथली टाइम फ्रेम पे था, और ये बहुत शानदार डिमांड जोन है। अगर प्राइस इसमें देखने को मिलती है तो हम ज़रूर इसमें बाई करेंगे और लॉन्ग की पोजीशन लेंगे। पर उससे पहले हमारे पास क्या है, वीकली का ये डिमांड जोन हमने डिस्कस किया था जिसमें प्राइस आई और ये शानदार अपमूव में देखने को मिला। अभी जो प्राइस है हो सकता है यहाँ कहीं से दोनों के बीच से, और ये वाला वीकली डिमांड जोन यहाँ से चल सकती है। तो वीकली पे यही है। और डेली पे अगर हम देखते हैं तो डेली पे हमारे पास क्या है, अगर अपसाइड में अपमूव देखने को मिलता है तो यहाँ कहीं से 125 मिनट का एक सप्लाई जोन है, वहाँ पे जाके हमें एक डाउन मतलब प्राइस रुकेगी और डाउन मूव देखने को मिल सकता है। अगर डाउन साइड में आती है तो ये वाला एरिया जो अभी बना है ड्रॉप बेस रैली का, यहाँ से अप मूव देखने को मिल सकता है। अगर ये दोनों एरिया ब्रीच होते हैं, अगर अप साइड में प्राइस इसको ब्रीच करती है तो हमें फिर हमारे रास्ते खुले हैं, और डाउन साइड में इसको ब्रीच करती है तो हमें रोकने के लिए फिर कुछ नहीं है ये वाले एरिया तक। फिर ये वाला जो डिमांड जोन है प्राइस को रोकेगा। तो अपने दिमाग में रखें कि अगर डाउन मूव आएगा तो यहाँ से कम 600-700 पॉइंट तक का डाउन मूव निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा कंजर्वेटिव प्ले करें। बात करते हैं निफ्टी एनर्जी की। निफ्टी एनर्जी में क्या है, वीकली और मंथली पे, वीकली पे ये डिमांड जोन था जो हमने पिछले वीक डिस्कस किया था जिसमें प्राइस आई और अपसाइड में चली गई है। अभी क्या है, ये टेस्टेड हो गया, तो अभी वीकली पे कुछ ऐसा खास एरिया नहीं है जो प्राइस को रोक सके, और ना मंथली पे ऐसा कुछ है। तो डेली पे अगर हम देखते हैं तो डेली पे क्या है, ये जो एरिया है जो बचा हुआ है, इस एरिया में अगर प्राइस आती है तो हमें एक अपमूव देखने को मिल सकता है। डेली पे ये और ये तीन एरियाज़ हैं। और ऊपर की साइड में हम देखें तो प्राइस अभी करंटली डेली के सप्लाई जोन में है, तो यहाँ से डाउन मूव देखने को मिल सकता है। ये भी एक सप्लाई जोन है, यहाँ से भी आ सकता है, और फिर ये एरियाज़ इनमें भी डाउन मूव आ सकता है। बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक का जो मंथली का डिमांड जोन हमने डिस्कस किया था बहुत ही शानदार है। कैसे भी इसमें अगर क्रैश भी आता है तो ये एक बार के लिए प्राइस को रोकने के लिए कैपेबल है। वीकली पे जो हम देखते हैं तो हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है ये वाला वीकली डिमांड जोन हमें अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इसकी वीक जो है लगभग इसकी लेग आउट तक की है। तो मैंने सोचा था कि हो सकता है एल टाइप से प्राइस चले, लेकिन निफ्टी बैंक और इनमें क्या है, वीकली डिमांड जोन से प्राइस चल गई है। तो अभी क्या है, दिल्ली पे अगर हम इसमें स्विच करते हैं तो मुझे कोई अच्छी कैंडल या अच्छा कुछ एरिया दिख नहीं रहा, तो मैं निफ्टी बैंक से थोड़ा दूर हूँ। बात करते हैं निफ्टी एफएमसीजी की। तो निफ्टी एफएमसीजी पे हमने पिछले वीक देखा था कि वीकली का जो डिमांड जोन है उसके अंदर दिल्ली का ये डिमांड जोन था, उसमें अगर प्राइस आएगी तो वहाँ से अपमूव देखने को मिलेगा। तो जैसे ही प्राइसेस में आई यहाँ तक का ये अपमूव हमें देखने को मिला। और अभी क्या है, ये एरियाज टेस्टेड होंगे, तो आप अगर दिल्ली पे भी देखोगे तो इसमें कुछ नहीं है। देखो कोई भी ऐसी कैंडल नहीं जिस जो प्राइस को रोक पाएगी। तो हमारे पास सीधा ये एरिया है दिल्ली का। तो 3-4 हज़ार पॉइंट तक का डाउन मूव मुझे देखने को मिल रहा है अभी एफएमसीजी में। तो एफएमसीजी में बिल्कुल दूर हूँ। वीकली पे भी देखोगे कुछ नहीं है, और ना मंथली पे इसमें कुछ है। बात करते हैं निफ्टी हेल्थ केयर की। तो निफ्टी हेल्थ केयर पे मंथली पे भी कुछ नहीं है। वीकली पे आप देखोगे कि जैसा हमने निफ्टी एफएमसीजी में देखा था वैसा सही से एक वीकली का डिमांड जो है इसमें प्राइस आती है तो ज़रूर एक स्विंग ट्रेड की ट्रेड इनिशिएट करेंगे। दिल्ली पे अगर हम देखते हैं तो उन्हीं वीकली डिमांड जोनों में, और थोड़ा ये वाला दिल्ली का एरिया, ये दिल्ली कोइंसाइड करते हुए एरियाज़ हैं, यहाँ पे हम जरूर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अभी जो प्राइस है रेली बेस ड्रॉप के इस सप्लाई जोन में है दिल्ली के, तो यहाँ से डाउन मूव आ सकता है, और ये वाला एक अचीवमेंट वाला दिल्ली का सप्लाई जोन ऊपर की साइड में रोकने के लिए है। बात करते हैं निफ्टी आईटी की। तो निफ्टी आईटी जो है दिल्ली पे काफ़ी अच्छे एरियाज़ बनाती हुई ऊपर जा रही है। अभी जो प्राइस करंटली वीकली के सप्लाई जोन में थी, और वहाँ से हमें डाउन मूव देखने को मिला। अभी प्राइस ने ये वाला दिल्ली का डिमांड जोन बनाया था, लेकिन इसकी अच्छी क्लोजिंग नहीं हो पाई, तो मैं इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। हो सकता है डाउन मूव आएगा, तो हो सकता है रोक ले, लेकिन मैं यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा। अगर ये ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज हो जाता तो फिर मैं इसमें कॉन्फिडेंट होता। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ इस एरिया का, इस एरिया का, इस एरिया का। और ये तो दिल्ली पे हो गया। और वीकली पे अगर हम देखें तो वीकली का ये एरियाज़ और ये अगर यहाँ पे प्राइस आती है तो फिर निफ्टी आईटी का मैं वेट करूँगा। बात करते हैं निफ्टी मीडिया की। निफ्टी मीडिया में हमने देखा था कि जो मंथली का जो डिमांड जोन था जिसमें प्राइस कई कई दिनों से नाटक कर रही है, मुझे लग रहा है ये वाला ब्रीच हो गए और फिर ये वाला जो ट्रेप एरिया है यहाँ से प्राइस चलेगी ये जिस। तो अभी मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा और भी बढ़ रहा है, क्योंकि वीकली पे भी इसमें कुछ नहीं है एरिया में। और दिल्ली पे अगर हम देखें तो दिल्ली पे इसमें प्राइस में एक अचानक से एक मूव आया था जो कि बिना किसी डिमांड जोन के आया था ये वाला। और फिर क्या हुआ इसमें कि ये जो दिल्ली सप्लाई जोन था इसमें प्राइस गई और वहाँ से डाउन मूव भी देखने को मिला। इसका मतलब जो सप्लाई जोन है अग्रेसिवली काम कर रहे हैं और प्राइस को लगातार डाउन बेच रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ब्रीच होगा और नीचे वाले एरिया से चलेगा। तो निफ्टी मीडिया में भी इस वीक हम कुछ नहीं करेंगे। बात करते हैं निफ्टी मेटल की। तो निफ्टी मेटल जो है क्वार्टरली के सप्लाई जोन को इसने ब्रीच कर दिया है और मंथली पे बहुत ही शानदार एरिया बनाया है। 2 लेग आउट के साथ हमारे पास मंथली डिमांड जोन है। वीकली पे अगर हम देखें तो जो एरियाज था हम जिसमें पिछले वीक हमने डिस्कस किया था कि इस एरिया में प्राइस आएगी तो चलेगी, वहाँ से चल चुकी है। अभी एरिया टेस्टेड है। दिल्ली पे अगर हम देखते हैं तो अप साइड में ये वाला ओरिजिन वाला पॉइंट है जो प्राइस को रोकेगा, और डाउन साइड में ये दिल्ली का एरिया। अगर ये ब्रीच होते हैं तो फिर मंथली की डिमांड जोन है
तो जैसा कि हमने देखा काफ़ी सारे इंडेक्स ऐसे हैं अगर जिनमें अगर दिल्ली वाले एरिया नहीं चलते हैं तो प्राइस फिर बहुत मतलब डाउन मूव दिखा सकती हैं। यहाँ तक का हर इंडेक्स में ऐसा कुछ है एरिया है। तो आप देख सकते हो अगर ये एरिया नहीं चले तो उसके बाद हमें काफ़ी भयंकर सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो घबराए नहीं, कंजर्वेटिव रहें, अपने दिमाग को पहले से ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करके रखें। बात करते हैं निफ्टी फार्मा की। तो निफ्टी फार्मा में जो है क्वार्टरली के सप्लाई जोन को अप्रोच कर रही है धीरे धीरे। मंथली का ये वाला टेम्पररी सा डिमांड जोन इसमें बना है जो कि इतना ग्रेट तो नहीं है। और डाउन साइड में हमारे पास ये वीकली का डिमांड जोन है और यहाँ पे भी एक एरियाज़ है वीकली वाले जो कि प्राइस को चला सकते हैं। और दिल्ली पे अगर आप देखोगे तो दिल्ली पे ये वाला एरिया जो टेस्टेड है और डाउन साइड में हमारे पास दिल्ली का भी नया एरिया बन गया है। ये यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो अप मूव देखने को मिल सकता है। इसमें जो है क्वार्टरली तक हम लॉन्ग हो सकते हैं। बाकी इसमें कोई सभी एरियाज ये टेस्टेड हैं तो देख लेना अपने हिसाब से। निफ्टी प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करें, निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी निफ्टी बैंक की तरह मंथली का डिमांड जोन है वो बहुत ग्रेट है। और वीकली पे इसमें कुछ एरियाज़ है निफ्टी बैंक की तरह। हमने इसमें भी सोचा था कि हो सकता है प्राइस एलओटीएल टाइप से चले, लेकिन निफ्टी बैंक की तरह इसमें वीकली के इस डिमांड जोन से प्राइस चल पड़ी। तो वीकली के अपने पास ये एरिया, ये चार एरियाज़ हैं। और दिल्ली पे अगर आप देखोगे तो दिल्ली पे इसमें कोई अच्छी स्ट्रक्चर दिख नहीं रही है। ये वाला एक जोन ज़रूर अच्छा लग रहा है, तो इनसे आपको हो सकता है मदद मिले। निफ्टी इंडिया डिफेंस, निफ्टी इंडिया डिफेंस की बात करूँ तो मंथली का टाइम फ्रेम अगर मैं देखता हूँ तो मंथली पे एक अच्छा खासा डिमांड जोन मुझे देखने को मिल रहा है जो कि क्वार्टरली डिमांड जोन से बिल्कुल कोइंसाइड करता हुआ है, जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। और वीकली पे अगर आप देखोगे तो हम इस पिछले वीक हम इस वाले वीकली डिमांड जोन की बात करें जो कि पावरफुल जोन था और हमें लग रहा था कि डेफिनेटली यहाँ से प्राइस चलनी चाहिए, जो कि प्राइस देख चल भी रही है। यहाँ से प्राइस ने क्या किया है, उस वीकली डिमांड जोन को ट्रेप करके इस वाले और ये वाला जो दिल्ली का बहुत ही शानदार डिमांड जोन जो हमने मार्क कर रखा था यहाँ से प्राइस चली। और अभी क्या है, दिल्ली का भयंकर डिमांड जोन इसने बनाया है। और अभी जो दिल्ली के सप्लाई जोन में है मुझे इतना ग्रेट नहीं लग रहा, हो सकता है ब्रीच भी हो जाए। और अगर यहाँ से डाउन मूव आता है तो मैं यहाँ पे इसमें पक्का निफ्टी इंडिया डिफेंस में यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करूँगा। और इसके स्टॉक जो कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी, ये जो भी स्टॉक है मजगोन डॉक, इनमें ट्रेड इनिशिएट करके स्विंग ट्रेडिंग करूँगा। बात करते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक की। तो निफ्टी पीएसयू बैंक में क्या है, बहुत ही शानदार मंथली का डिमांड जोन है 3 लेग आउट के साथ। और हो सकता है कि इस मतलब इस महीने ये क्वार्टरली का डिमांड जोन भी इसमें क्लोज हो जाए। बात करते हैं वीकली पे, तो वीकली का डिमांड जोन कई दिनों से हम ये मार्क करके रखे हैं। अगर इनमें प्राइस देखने को मिलती है 1, 2 और 3 एरियाज़ हैं तो हम इसमें ज़रूर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बात करें दिल्ली पे, तो दिल्ली पे अभी क्या है, ये जो छोटे छोटे एरियाज़ हमें मिलेंगे ये इन पे हम स्कैल्पिंग करेंगे ये वाला एरिया और इनमें पैसा बनाएंगे। निफ्टी रियल्टी की बात करूँ तो निफ्टी रियल्टी मंथली के सप्लाई जोन से आ रही थी जैसा कि आपको पता ही है ये, और यहाँ से सेलिंग आ रही है। रोकने के लिए प्राइस में भी कुछ अच्छा खासा एरिया है नहीं, तो इसमें अभी कोई अच्छी खासी ट्रेड करेंगे नहीं। जहाँ पे मतलब हमें एक एरिया अच्छा सा दिखेगा, जैसे ये वाला दिल्ली का डिमांड जोन है, तो इस एरिया में मैं थोड़ा स्कैल्पिंग करके इससे पैसा बना सकता हूँ। बाकी अननेसेसरी कोई ट्रेड करूँगा नहीं, ऐसे एरियाज़ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहे। और ये देखो ये भी एक दिल्ली के सप्लाई जोन में, तो 3 चीज़ें हमें 3 इंडेक्स हमें ऐसे मिले हैं जो दिल्ली के सप्लाई जोन में। हो सकता है उन तीनों में कल डाउन मूव देखने को मिले, उनकी वजह से सारा इंडेक्स भी डाउन हो सकता है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड करेंगे। निफ्टी ऑटो की बात करें तो निफ्टी ऑटो एक क्वार्टरली के सप्लाई जोन में है, लग रहा है इसको ब्रीच नहीं किया, लेकिन दिल्ली पे अगर हम देखेंगे तो क्लोज हो गई है कैंडल। लेकिन अभी अच्छी खासी कैंडल का मैं वेट कर रहा हूँ, अगर वो कैंडल बन जाती है तो फिर मैं इनमें ट्रेड लेना शुरू करूँगा। अभी तक मैंने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करी है इसमें। तो बेसिकली मैंने इस वीक क्या देखा है कि मेरी जो ट्रेड थी वो 1.9:1 तक गई है। कितनी भी बेस्ट ट्रेड हो, किसी ने 2:1, कोई बाई चांस ही ऐसी ट्रेड होगी जिसने 2:1 मेरे को दिया है, बाकी नहीं दिया है किसी ट्रेड ने, तो मैं अभी और कंजर्वेटिव हो जाऊंगा। और इस वीक क्या है 1.5:1 या 1:1 के लिए ही प्ले करूँगा और सिर्फ स्कैल्पिंग करूँगा। और जो ट्रेड मेरे को बेस्ट से बेस्ट लगेगी कि ये बेस्ट है, इसमें कोई कमी नहीं, उसमें मैं 2:1 के लिए प्ले करूँगा। काफ़ी ट्रेड है ऐसी जो 2:1 में उन्होंने दिया है, तो थोड़ा कंजर्वेटिव रहे और अच्छे जोन को देखें और बहुत कम से कम ट्रेड करें ताकि लॉस ना हो और आराम से हम बने रहें। मार्केट में बने रहना अल्टीमेट हमारा गोल है। तो उम्मीद आप सबको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।